महंगाई के खिलाफ शंखनाद नहीं हो रहा है। इसकी एक बड़ी वजह महंगाई का मुद्दा चुनावों से गायब होना है। एक वक्त था जब मुद्रास्फीति 10% से ऊपर जाती थी तो सरकारें गिर जाती थीं, लेकिन वो वक्त पुराना था। आइए आपको जरा आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए किस तरह से वक्त गुजरता गया और उसके बाद इन आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए कि जब जब स्थिति ऐसी बनती थी, यानी कि मुद्रास्फीति 10% से ऊपर जाती थी तो सरकारें गिर जाती थी, लेकिन वो पुराना वक्त था जैसा कि इन आंकड़ों में इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ऐसी स्थिति क्यों नहीं बनती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इन आंकड़ों के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि आखिर बहुत ज्यादा असर सरकारों पर इसका क्यों नहीं पड़ रहा। वहीं एक दौर था जब चुनावों में महंगाई एक जीता जागता मुद्दा हुआ करता था। महंगाई के मुद्दे पर सरकारें बनती और बिगड़ती थीं, मगर गुजरते वक्त ने महंगाई को मुद्दे से हटा दिया। वक्त के साथ मुद्दे भी बदलते चले गए। चुनावों में महंगाई मुद्दा कम हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जनता ने भी महंगाई के मुद्दे से मुंह फेरा है। कितने प्रतिशत जनता की महंगाई को लेकर बेरुखी है, इन प्रतिशत से आप समझ सकते हैं। 1980 में आप देखिए किस तरह से 25.1% लोग महंगाई को मुद्दा मानते थे। 1996 में 6.3%, 2009 में 8.5%, 2014 में 19%। और उसके बाद हम सब ने देखा किस तरह से यूपीए सरकार चली गई, एनडीए सरकार की एंट्री हुई थी। लेकिन 2019 में आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 4% ही लोग महंगाई को मुद्दा मानते हैं। 1996 8.3%, 2009 में आप देख पा रहे हैं 8.5%, 2014 में 19%, 2019 में सिर्फ 4%। और शायद इसी 4% ने सरकार पर उस तरह से दबाव डालना अब कम कर दिया है। एक वक्त महंगाई को मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरती थी, लेकिन वक्त के साथ बीजेपी के मैनिफेस्टो में महंगाई का जिक्र भी कैसे कम होता हुआ चला गया, उसको भी समझ लीजिए। 2004 में 28 बार महंगाई शब्द का जिक्र आता है, 2009 में 4 बार इसका जिक्र आता है, 2014 में 15 बार जिक्र आता है, लेकिन 2019 में 3 बार ही बीजेपी के मैनिफेस्टो में महंगाई शब्द का जिक्र आता है। तो इसके जरिए भी आप समझ सकते हैं कि जब विपक्ष में स्थिति होती है तो महंगाई कितना बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन सत्ता पक्ष में आने के बाद ही 2014 में अपने मैनिफेस्टो में जिस बीजेपी ने 15 बार महंगाई शब्द को जोड़ा, 2019 में 3 बार ही महंगाई शब्द का प्रयोग किया गया। एक और महंगाई आम आदमी की जिंदगी की मुश्किलें लगातार बढ़ा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस की मुश्किलें अधर में दिखाई दे रही हैं। सिद्धू के बागी तेवरों को शांत करने की कोशिशें जारी हैं और सूत्र ये बता रहे हैं कि सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर के बीच की खटास फिलहाल कम होती हुई नजर आ रही है। अरे सिद्धू शहंशाह है, शिकायत नहीं करता, शिकस्त देता है, हराता है ठोक के। ठोको ठोको ताली ठोको, टिका के ठोको। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। कहते हैं, सिद्धू कहता है ताली ठोको, ताली अपने आप ठोकेगी, देखना। जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। ठोको ताली। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं हजारों दरिया किसी समंदर में, पर कभी कोई समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। गुरु के अंदाज में पूछें तो पंजाब में छिड़ी इस जंग में समंदर कौन था और दरिया कौन? जैसे भी हो ये मौसम बदलना चाहिए और जो चेहरे रोज बदलते हैं नकाबों की तरह, अब जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए। गुरु के अंदाज में पूछें तो इस जंग में अकड़ा कौन और झुका कौन, लेकिन जो भी हो ताली गुरु के हिस्से आई है। कहते हैं, सिद्धू कहता है ताली ठोको, ताली अपने आप ठोकेगी, देखना। ठोको ठोको ताली ठोको, टिका के ठोको। ठोको ठोको जरा, मैं बताता हूँ अभी। ठोको ताली। जिस अंदाज में सिद्धू ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में एंट्री मारी थी, आज उसी अंदाज में सिद्धू कांग्रेस के आला नेताओं से अपनी बात मनवाने में कामयाब होते नजर आ रहे हैं। कल सिद्धू ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से दिल्ली में मुलाकात की, तो आज चंडीगढ़ में सियासी हलचल तेज हो गई। अमरिंदर सिंह ने अपने खेमे के विधायकों को लंच पर बुलाया।
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय हाईकमान से नाराज होकर अपने लंच का कार्यक्रम विधायकों और समर्थकों के लिए रखा था। ये देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह अब अपने फार्म हाउस से निकलकर अपने सीएम आवास पर जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले ये लंच का कार्यक्रम कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस फार्म हाउस पर रखा गया था, लेकिन अब इस पूरे कार्यक्रम को बदलकर मुख्यमंत्री के निवास पर कर दिया गया है। इस लंच डिप्लोमेसी में अटकलें लगी कि अमरिंदर सिंह शक्ति प्रदर्शन करेंगे, लेकिन खबरों की माने तो इस लंच में सिद्धू और अमरिंदर खेमे में बटे विधायकों को साथ आने को लेकर चर्चा हुई। ये नरोल पार्ट 2022 में या इससे पहले जो काम हुआ है उसके ऊपर चर्चा हुई है। डेवलपमेंट कैसे करनी है, इलेक्शन कैसे लड़ने जाना है, कोई त्रुटियां हैं वो दूर कैसे करनी है, उसके लिए चर्चा हुई है। देखो जी, दिल्ली सारे दी है, सिद्धू साहब भी कांग्रेसी ने जा सकते ने, हाई कमांड उत्ते अपनी गल उन्होंने बुलाया और रख सकते ने, सारे कोई रखे, सारे गए, असि भी गए। ये सिद्धू के साथ हर चीज क्यों जोड़ते जा रहे हो? सिद्धू ने क्या किसी का नुकसान किया है? ये भैया वो अपना ही जगह काम कर रहा है। मुझे हाईकमान बुलाती है तो मैं जाता हूँ, उन्हें बुलाया तो वो गए हैं, और हाईकमान ने जो ड्यूटी आदेश जारी करना है वो सबको करना है। और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी चंद दिन रोज बाद ये दिल्ली में जाएंगे, हाईकमान के साथ बैठकर के सारी चर्चा करेंगे और जो भी फार्मूला लागू होगा उसके ऊपर पूरी कांग्रेस खड़ी है। यानी सिद्धू के लिए प्रियंका का तैयार फॉर्मूला हिट होता नजर आ रहा है, यानी गुरु अब मान गए हैं। भाई ये खेमेबाजी कहाँ है? आपने विधायकों को बुलाया है उन्होंने, और एक दाल रोटी उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, ये तो अच्छी बात है। बल्कि मैं चाहूँगा यदि ये डिप्लोमेसी है तो ये आर्ट और चीफ मिनिस्टर्स को भी उनसे सीखना चाहिए। बल्कि मैं कभी गलती से मैं हो गया तो मैं भी इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। अपने नेताओं के पास आए हैं, अपने नेताओं से मिले हैं, राहुल जी से, प्रियंका जी से मिले हैं, तो मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने कोई ऐसा पॉजिटिव एजेंडा उनके सामने रखा होगा जिस पर हम पंजाब में अमल करें। सूत्रों की माने तो जिस फॉर्मूले को प्रियंका गांधी ने तैयार किया है उस पर सिद्धू और अमरिंदर दोनों की रजामंदी हो गई है। अब जल्द ही कांग्रेस की ओर से इस फॉर्मूले का ऐलान किया जाएगा, जिसमें सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी मिलने की बात कही जा रही है, जिस पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी कोई ऐतराज नहीं होता दिख रहा, क्योंकि सिद्धू को बड़ा पद देने का अमरिंदर लगातार विरोध कर रहे थे। यानी कैप्टन के बाउंसर पर सिद्धू सिक्सर मारते अब दिख रहे हैं। लंच एक बहाना था, कहीं ना कहीं नवजोत सिद्धू निशाना था। शायद यही सोचकर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लंच डिप्लोमेसी के तहत अपने चहेते कांग्रेस के नेताओं, विधायकों, मंत्रियों और सांसदों को आज बुलाया था। लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं हाईकमान का कोई संदेश आया है, और जितने भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक बाहर निकले हैं वो यही कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं केंद्रीय हाईकमान के आदेशों का पालन किया जाएगा। कुल मिलाकर सभी के सुर फिलहाल बदले हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन गुंजीत कुमार के साथ सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।